आनंद मोहन की पत्नी तो श्योर ही यहाँ से चुनाव लड़ने जा रही है, जिनका नाम लवनी आनंद है। अब देखना है कि आनंद मोहन के रिहाई के बाद लोकसभा सीट यानी जहाँ से 7 राजपूत सांसद हैं उस पर क्या असर पड़ेगा। और शिवहर लोकसभा चुनाव तो ये तो तय है लगभग कि आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद यहाँ से चुनाव लड़ेगी। क्यों आनंद मोहन को रिलीज कर दिया गया, यह क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस पर भाजपा जो है बढ़िया बैटिंग कर रही है, अच्छा पॉलिटिकल बैटिंग कर रही है और इसका फायदा भाजपा को होते दिखाई दे रहा है। कौन सी पार्टी किसके साथ है और किनका वोट आधार किस तरह से है, वोट प्रतिशत क्या है, इस चुनाव में कुछ नया है। और वो नया इनका वोट प्रतिशत अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी माहौल को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करेंगे। वो नया क्या है, तो नया है जन सुराज, दूसरे नंबर में आम आदमी पार्टी, तीसरे नंबर में टीपीपी द पुल्लल्स पार्टी। नमस्कार, पॉलिटिक्स विद पुरुषोत्तम के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। और इस एपिसोड में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है 2024 के लोकसभा चुनाव। बिहार में भाजपा के पास नया क्या है महागठबंधन से लड़ने के लिए, और महागठबंधन के पास नया क्या है भाजपा के साथ लड़ने के लिए, और साथ में इन दोनों के बावजूद और क्या चीज़ है जो 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकता है। तो भाजपा के पास एक हथियार है महागठबंधन से लड़ने के लिए, उस हथियार का नाम है एलपीसी यानी लालू प्रसाद करप्शन। ये हथियार है किससे लड़ने के लिए, महागठबंधन से लड़ने के लिए। और लालू प्रसाद का करप्शन क्या है ये आप सबको पता है। चारा घोटाला, सीबीआई से लेकर के ईडी का जिस तरह से पूछताछ तेजस्वी यादव, मीसा भारती और उनके और भी जो तेजस्वी यादव की छोटी बहनें हैं उन लोगों से जिस तरह से पूछताछ हो रही है, ईडी का छापा, सीबीआई का छापा, बार बार समन, इसी हथियार के बदौलत भाजपा जो है महागठबंधन से इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। महागठबंधन के पास कौन सा ऐसा हथियार है जिससे वो भाजपा से लड़ेंगे, तो महागठबंधन के पास हथियार है, उस हथियार का नाम है महंगाई जोरों पे है, चरम सीमा पे है। और महागठबंधन इसी महंगाई को लेकर के 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में भाजपा को पराजित करने के लिए महंगाई नाम का हथियार लेकर के उतरेगी और उसी हथियार से भाजपा को पराजित करने की कोशिश करेगी। अब इस चुनाव में और भी कुछ नया क्या है, मैंने तमाम चीजें पिछले एपिसोड में बता दिया है। कौन सी पार्टी किसके साथ है और किनका वोट आधार किस तरह से है, वोट प्रतिशत क्या है। इस चुनाव में कुछ नया है और वो नया इनका वोट प्रतिशत अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी माहौल को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करेंगे। वो नया क्या है, तो नया है जन सुराज, दूसरे नंबर में आम आदमी पार्टी, तीसरे नंबर में टीपीपी द पुल्लल्स पार्टी। ये तीन जो मैंने पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिखा है ये भी लोकसभा चुनाव में इस बार बिहार में अपने कैंडिडेट्स को उतारेंगे और चुनावी माहौल को प्रभावित करेंगे। जन स्वराज जो नाम है इसके बारे में आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, पीके के तौर पे जाना जाता है, आईपैक चलाते थे। अब वो बोलते हैं कि आईपैक से मुझे नहीं जोड़ा जाए, जन स्वराज चला रहे हैं। अभी तक इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई है, लेकिन खास बात यह है कि आपने देखा कि एमएलसी चुनाव में उन्होंने एक कैंडिडेट को अपना समर्थन दिया था और वो कैंडिडेट ने चुनाव को जीता। उसके बाद तमाम न्यूज चैनल पे उसका न्यूज आपको देखने को मिला होगा। अब देखिए जन सुराज जो है उसके लिए खास बात यह है कि जन सुराज के जो मुखिया हैं प्रशांत किशोर, वो आम लोगों से मिल रहे हैं और आम लोगों से मिल करके अपना समय दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। तो जो कन्विंस करने वाली बात है वो बात पीके जनता को कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, पीपुल्स को, या मान लीजिए जनता को कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जनता को अच्छे तरीके से कन्विंस कर रहे हैं। जो मैनिफेस्टो है आम आदमी पार्टी के पास, इनका मैनिफेस्टो बड़ा ही कामयाब है। इनके घोषणा पत्र पे लोग बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं। इनका एजेंडा रहेगा चुनाव में अगर ये उतरते हैं तो अपना मैनिफेस्टो लाएंगे, घोषणा पत्र, और घोषणा पत्र में क्या होगा, 200 यूनिट बिजली फ्री
ट्रैवलिंग सर्विस, तमाम चीजें इनके घोषणा पत्र में होगा और ये लोकसभा चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। तो 3 नंबर में द पीपल्स पार्टी, इनका भी अपना एक मैनिफेस्टो होगा, उसमें बताएंगे कि किस तरह से राज्य को, स्टेट को आगे ले जाया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है और किस तरह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है। ये तमाम चीजें द पीपल्स पार्टी का होगा। पीके जो है जन सुराज, जनता को कन्विंस कर रहे हैं। इनका मैनिफेस्टो क्या होगा? आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो आपको पता है, द पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो आपको पता है। तो ये जो 3 दल अभी दिखाई दे रहे हैं, ये 2024 के लोकसभा चुनाव में ये नया होगा, जो ये तीनों दल चुनाव लड़ सकते हैं और इनकी क्या भूमिका होगी ये अभी तय नहीं किया जा सकता है। ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही तय किया जा सकता है। रिलीज जो हुए हैं आनंद मोहन जो रिलीज हुए हैं, इनकी रिहाई हुई है, इसका क्या असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में, इस पर भी हम खास बातचीत आपसे करेंगे। फिलहाल मैं आपको यह बता दूं कि 7 राजपूत सांसद हैं अभी बिहार से, शिवहर लोकसभा क्षेत्र। आनंद मोहन की पत्नी तो श्योर ही यहां से चुनाव लड़ने जा रही है, जिनका नाम लवनी आनंद है। अब देखना है कि आनंद मोहन के रिहाई के बाद लोकसभा सीट, यानी जहां से 7 राजपूत सांसद हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा। और शिवहर लोकसभा चुनाव तो ये तो तय है लगभग कि आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद यहां से चुनाव लड़ेगी। और ये कहा भी जा सकता है कि आनंद मोहन के रिहाई के बाद चुनाव में प्रभाव तो पड़ेगा ही और शिवहर लोकसभा क्षेत्र का जो क्षेत्र है, कहीं ना कहीं लवनी आनंद जीत जाए। लेकिन राजपूत के जो 7 सांसद हैं, वो सीटों पर आनंद मोहन का क्या इफेक्ट होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन आनंद मोहन जब रिलीज हुए हैं तो कहीं ना कहीं एक जो है चौथी आबादी जो है नाराज है कि डीएम श्री कृष्णैयर, जिनकी हत्या हुई थी, वो SC/ST समुदाय कम्युनिटी से आते थे और इसको लेकर चौथी आबादी का विरोध बार बार हो रहा है कि क्यों आनंद मोहन को रिलीज कर दिया गया, यह क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस पर भाजपा जो है बढ़िया बैटिंग कर रही है, अच्छा पॉलिटिकल बैटिंग कर रही है और इसका फायदा भाजपा को होते दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी चुनाव में समय है, तो चौथी आबादी को कन्विंस करने के लिए महागठबंधन क्या नया पैतरा अपनाती है ये देखने को मिलेगा आने वाले समय में। 40 लोकसभा सीट पर क्या होगा, एक एक सीट का विश्लेषण करके हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नया क्या था मैंने बता दिया, अब बारी है 40 लोकसभा सीट को बताना बारीकी से कि अब इन सीटों पर क्या होगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन जीतेगा, पिछले बार किसको कितना वोट मिला था, इस बार टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बार के चुनाव में किसका टिकट कटेगा, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। किसके आने से कौन सा सीट प्रभावित होगा, किसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, किसको कम मेहनत करना पड़ेगा, ये सारा एनालिसिस मैं लेकर के आने वाले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।